जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 4 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो याद रखेंगे इनमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है। चलिए बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जो है यहाँ पे जंगली भैंसा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे यहाँ पे आप सही जवाब, जंगली भैंसा हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। चलिए बताएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, दक्कन के पठार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 4th नंबर और प्रश्न क्या पूछा गया है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। चलिए बताएंगे कि रक्त का जो शुद्धिकरण है ये किस अंग में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण होते हैं आपके गुर्दे में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, गुर्दे में होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 5 नंबर की एशियाई खेल कितने वर्ष बाद जो है आयोजित होते हैं। तो एशियाई खेल जो है ये आपके 4 वर्ष बाद जो है आयोजित होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाए जाते हैं आपके कब। तो ये मनाए जाते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे 12 जनवरी को। ऑप्शन ए यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे, 12 जनवरी को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 7th नंबर कि ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन सा देश शामिल है। तो ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन सा देश शामिल है। तो इनमें शामिल हो जाएंगे ब्राजील। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, ब्राजील शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, बालक का पहला विद्यालय कौन सा है। तो बालक का जो पहला विद्यालय होगा यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे परिवार। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे सही जवाब, परिवार होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है। तो याद रखेंगे कि सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का अनुभव। ऑप्शन एक सही जवाब करेंगे, अनुभव हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि एक आदर्श शिक्षक का गुण क्या है। चलिए बताएंगे कि एक आदर्श शिक्षक का गुण क्या है। तो एक आदर्श शिक्षक का जो गुण होगा ये आपके धैर्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, धैर्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत का पहला उपग्रह कौन था। तो याद रखेंगे कि भारत का जो पहला उपग्रह है यहाँ पे आपके आर्यभट्ट है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, आर्यभट्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है।
तो अनुच्छेद 21A जो है ये संबंधित किससे होगा? तो अनुच्छेद 21 जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है यह उच्च न्यायालय स्थित हो जाएंगे बिलासपुर में। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, बिलासपुर में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन होगा? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है यहाँ पे आपके चंद्रमा हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, चंद्रमा हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा विश्व कप जो है ये किस खेल से संबंधित होगा? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके फुटबॉल से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 22 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई, इनकी स्थापना कब किए गए थे? तो इनकी स्थापना 1945 में किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1945 में किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न है कि बालक का सीखना सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? तो बालक का जो सीखना सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? तो सबसे ज्यादा करते हैं आपके वातावरण पे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, वातावरण पे सबसे ज्यादा होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि कक्षा प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताएंगे कि कक्षा प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुशासन बनाए रखना जो है ये कक्षा प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ जो है सहयोगात्मक यहाँ पे व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सुरेश शब्द में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे कि सुरेश शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएंगे आप सभी लोगों का बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है विद्यालय में कौन सी संधि है? चलिए बताएंगे कि विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में हो जाएंगे आप सभी लोग का स्वर संधि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्वर संधि हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है कि अनुचित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अनुचित शब्द में उपसर्ग जो है यहाँ पे अनु हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनु जो है ये आपके उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है मानवता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? चलिए बताएंगे कि मानवता शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? तो मानवता शब्द में यहाँ पे प्रत्यय जो है आपके ता हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, ता हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपके नीर होते हैं। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, नीर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो उन्नति का जो विलोम शब्द होगा ये सब आप सभी लोग का हो जाएंगे औन्नति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, औन्नति होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है परेशान करना। ऑप्शन ए सही जवाब है, परेशान करना होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? तो जैसी करनी वैसी भरनी का जो यहाँ पे अर्थ होगा इसका अर्थ क्या होगा? तो जैसी करनी वैसी भरनी
क्या हो जाएंगे, तो इसका अर्थ हो जाएंगे लोकोकित। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लोकोकित हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 20 नंबर क्वेश्चन है और 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। चलिए बताएंगे। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन से हो जाएंगे, तो मुझे पुस्तक पढ़ना है, ये क्या है, तो ये आप सभी लोग का जो है यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन ए करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के जो रचयिता होगा यहाँ पे आपके तुलसीदास होगा, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, तुलसीदास जो रामचरितमानस के रचयिता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारत भारती के रचयिता कौन है। तो भारत भारती के रचयिता कौन होगा, तो भारत भारती के रचयिता जो है यहाँ पे मैथिली श्री करण गुप्त होगा, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, मैथिली श्री करण गुप्त होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है राजपुत्र में कौन सा समास है। चलिए बताएंगे कि राजपुत्र में कौन सा समास होगा, तो राजपुत्र में जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, तत्पुरुष समास होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महात्मा में कौन सी संधि है। चलिए बताएंगे। तो महात्मा में कौन सी संधि होगा, तो महात्मा में हो जाएंगे स्वर संधि, ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वर संधि जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंधकार का विलोम शब्द क्या है। तो अंधकार का जो विलोम शब्द होगा यह आपके प्रकाश हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रकाश हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे क्या, तो निष्क्रिय बैठना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, निष्क्रिय बैठना। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे, नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।